नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा चुनावी नतीजे आ चुके हैं। आपको बता देना चाहते हैं, जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं उसके हिसाब से तृणमूल कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं 100 से ज़्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 140 या 145 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता देना चाहते हैं लाइव नतीजे, लाइव रिजल्ट पश्चिम बंगाल के एक एक चुनावी सीट जो 294 विधानसभा सीटें हैं, उन सभी सीटों का एक एक सीट का नतीजा आपके सामने लाइव रिजल्ट आपको बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लाइव नतीजे देखना चाहते हैं तो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस यानी कि मोदी और ममता के बीच में कांटे की टक्कर है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को जो है दोस्तों मुंह तोड़ जवाब देगी। दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर होगी। लेकिन जो नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं, अभी जो मतगणना शुरू हुई है उसके हिसाब से शुरू में तृणमूल कांग्रेस आपको आगे दिखाई दे रही होगी, लेकिन कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी जो है आगे इसमें निकलती हुई दिखाई दे सकती है। लगभग 150 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता देना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में दोस्तों 294 सीटों का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है उसका सबसे बड़ा सर्वे आया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाई जा रही थी। तो दूसरी तरफ कई सर्वे और ओपिनियन पोल में ममता दीदी की जीत दिखाई जा रही थी। लेकिन जो दोस्तों अब जो है नतीजे सामने आ चुके हैं, किसकी सरकार बनी है ये तो आपको भी पता चल गया है। लेकिन जो दोस्तों अभी बड़ी खबर आ रही है उसको देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि दोस्तों सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है दोस्तों ममता दीदी की लोगों के अंदर काफ़ी दोस्तों पहुंच है और पकड़, मजबूत पकड़ है। तो दूसरी तरफ काफ़ी सालों से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी की सीट को हड़पने की, ममता दीदी के किले में झंडा लहराने की। लेकिन क्या आप जानते कि 294 सीटें हैं उसमें एक एक सीट पर अगर समीकरण देखा जाए या आपने जो चुनाव नतीजे देखे होंगे उसमें भी काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। नंदीग्राम सीट हो या फिर पश्चिम बंगाल की और भी बड़ी बड़ी सीटें हों। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ जरूर बता देना चाहते हैं कि कोरोना की लहर होने के बावजूद भी जिस तरीके से कोरोना कहर बरपा रहा था, तो दूसरी तरफ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता और तमाम दल और विपक्षी दल के नेता जो हैं उन सभी की निगाहें इस चुनाव पर थी। जब पश्चिम बंगाल के ये 7वां चरण का मतदान हुआ था उस दिन 75.06% मतदान हुआ था। यानी कि पश्चिम बंगाल में जनता ने उस वक्त ही मूड बना लिया था कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर ममता बनर्जी अपनी सीट पर फिर से काबिज होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं उस काफ़ी बातें निकल कर आई थी। तो ममता दीदी ने भी जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए थे, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने भी कई तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है दोस्तों एक दूसरे पर लगाए। वक्त निकलता गया, चुनाव हुए और चुनाव होने के साथ ही नतीजे अब आप सभी के सामने हैं। इस वक्त पश्चिम बंगाल की अगर एक एक सीट की बात करें दोस्तों तो आप सभी जानते हैं कि 294 सीटों से भारतीय जनता पार्टी जो है 294 में से लगभग 150 सीटें जीतने के करीब पहुंच चुकी है। यानी कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में काफ़ी सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में जो है वापसी दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कहीं ना कहीं